नमस्कार दोस्तों, अगर आपके सिर में दर्द है, आपके हाथ पैर में दर्द है, गले में हल्का सा खराश है, सर्दी भी हल्की हो रही है, तो आपको कोरोना नहीं है। बल्कि कोरोना के बारे में सोच सोच के आपने जो अपने मस्तिष्क को संकेत दिए हैं, उसके फलस्वरूप आपका शरीर उस प्रकार का रिएक्शन आपको दे रहा है। श्री रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जैसा आप सोचते हैं वैसी ही आपका शरीर रिएक्ट करने लगता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि हमको सकारात्मक रहना है। हमारे आसपास जितने भी नकारात्मक चीजें हो रही है उन और हमको ध्यान नहीं देना है। खासकर आज के दौर में आप व्हाट्सएप पे अनावश्यक तथ्यहीन मैसेज जो वायरल हो रहे हैं उनकी ओर ध्यान मत दीजिए। ज्यादातर डरावने जो समाचार आजकल प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन चीजों से दूरी बनाकर रखिए। अपने आसपास के ऐसे लोगों से बात करिए जो कोरोना संक्रमित होकर वापस जंग जीत के लौट चुके हैं कोरोना से, उनसे बात करिए। आपका मनोबल बढ़ेगा। अपने लोगों से मिलिए, अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय स्पेंड करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले चीज़ों का सेवन करें, जिससे आप कोरोना से जंग जीत सकते हैं। और ये जो खेल चल रहा है कोरोना का, वो पूरी तरह मानसिक है। ज़्यादातर लोगों के मन में भय उत्पन्न हो रहा है और भय की वजह से ही वो इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। बहुत कम केसेस हैं जिनमें इन्फेक्शन हो रहे हैं, वही हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग घर में ही होम आइसोलेशन होकर ही ठीक हो जा रहे हैं। तो वो डर है और डर की वजह से ही हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इस बीमारी से जंग हार रहे हैं। तो हमको यहाँ पर डरना नहीं है, लड़ना है और लड़ कर के जीत हासिल करना है। इसके लिए हमको अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना होगा, क्योंकि बशीर बद्र साहब का एक बहुत ही सुंदर नज्म है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए दौर का सहर है जरा फासले से मिला करो। अर्थात यहाँ अनावश्यक मिलना जुलना चालू रखोगे तो ही कोरोना आप तक पहुंच पाएगा। होता ये है कि हमने देखा है कि हम सोचते हैं कि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं बिना मास्क के मिल सकता हूँ, इनसे कहाँ कोरोना होगा। यहीं पर हमसे चूक होती है। हमको ये नहीं सोचना कोरोना कहीं भी हो सकता है। हमको मास्क हमेशा लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है और सकारात्मक रहना है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जब रोग उत्पन्न हो जाता है और इस बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से नकारात्मक विचार जो आते हैं तो हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए भी सकारात्मक विचार अर्थात अच्छी इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है। और यही इम्यूनिटी हमको बुरे दौर से निकालता है। निश्चित रूप से हमको जीत मिलेगी और इंडिया जीतेगा और कोरोना हारेगा। और ये तभी संभव है जब हम आपस में एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, एक दूसरे का ढांढस बढ़ाएं और आपस में मिलजुल कर टेलीफोनिक माध्यम से मनोबल बढ़ाकर इस कठिन दौर से निकलने में एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मन में भय उत्पन्न बिल्कुल भी ना होने दें और इस कोरोना रूपी जो जंग है उसमें जीत हासिल करने के लिए आप सदैव सकारात्मक रहिए, क्योंकि सकारात्मकता ही एक ऐसी चीज है जिससे बड़े से बड़े चीजों पे विजय हासिल की जा सकती है। आपको याद होगा दशरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति के जिन्होंने लंबे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाया था। एक अकेले व्यक्ति 11 सालों तक पहाड़ तोड़ता रहा, तो वो उसकी मानसिक मजबूती थी। मन में उसने ठान रखा था कि पहाड़ को मुझे तोड़ना है और जिसका परिणाम स्वरूप वो पहाड़ को तोड़ने में सफल भी रहा। यही मन जो है हमको कोरोना से लड़ने में सहायक होगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। ब्रह्मांड में ऐसी अदृश्य बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमारे मनोचित के अनुसार कार्य करता है। अगर हम सोचते हैं, हम खराब रास्ते से गुजरते रहते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा, और हमारे मन में ये विचार आने लगते हैं कि मेरे गाड़ी पंचर ना हो जाए, पंचर ना हो जाए, और होता भी वही है, गाड़ी आपकी पंचर हो जाती है। होता क्या है कि जब हम सोचते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसमें कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो हमको सकारात्मक सोचना है। आज के भय युक्त दौर चल रहा है, उसमें डरना नहीं है। हमको ये सोचना है कि मैं सही हूं, मेरा परिवार सही है, मेरा राज्य सही है और मेरा देश सही है और सब कुछ ठीक होगा। यकीन मानिए एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और पुनः
पहले की तरह हमारा भारत एक नई ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरेगा। तो सकारात्मक रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।